घर घर में बहुत जहर है, हर आदमी बहुत जहरीला है। उस जहर को पीना है। जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको ढंग से जीना आ गया, ढंग से जीना आ गया। गम का जहर। और जो गम, देखिए गम दो प्रकार की होती है। एक तो गम माने चिंता होता है। लोग कहते हैं ना इनकी जिंदगी में बहुत गम है, गम माने चिंता। और दूसरा गम होता है, गम माने दुख भी होता है कि इनके घर में गमी हो गई, मतलब कोई दुख होगा, कोई मरीगा। और तीसरा गम माने गम खाना, यानी सह लेना। गम खाने वालों की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाते हैं वे खुद ही कम हो जाते हैं। घर में जो बहू गम नहीं खा पाएगी वो बहू घर से कम हो जाएगी, छोड़ौती हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, चाहे कोर्ट में हो चाहे सड़क पर हो, कोई जरूर जाए। गम ना खाने वाले आश्रम में जो साधु गम नहीं खा पाएगा वो साधु भी कम हो जाएगा। पति पत्नी अगर गम नहीं खा पाएंगे तो पति पत्नी में से एक तो कम हो ही जाएगा घर में। इसलिए गम जो खा लेते हैं, जिनको गम खाना आ गया, उनकी जिंदगी की गम कम हो जाती, चिंता कम हो जाती, दुख कम हो जाता। और जो गम नहीं खा पाते हैं उनकी गम इतनी बढ़ जाती है कि गम में ही डूबकर वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए गम खाओ। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा बिलला। भगवान राम भी कितनी गम खाते थे। केवट से नाव मांगा, केवट ने मना कर दिया, भगवान ने गम खा लिया। अंत में केवट ने पार किया। धनुष टूटा राम लेकर कमलों से जनकपुर में, परशुराम आ गए। परशुराम ने बहुत कठोर बोला, राम ने गम खाया। अंत में राम का ही विवाह सीता से हुआ। परशुराम बुजुर्ग संत थे, देखते रहे कुल्हाड़ी लेकर कि सीता को तो यही ले गया, अब तो दामाद हो गया। गम खाने वाले दामाद बन गए। अगर गर्म हो जाता दिमाग भगवान राम का, परशुराम से लड़ भी जाते तो शायद ये विवाह रद्द भी हो जाता। गम खाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। नारी का उदाहरण धरती से दिया गया है। जैसे धरती सबको धारण करती है, ऐसे नारी भी सबको अपने गर्भ में धारण करती है। इसलिए नारी को बहुत गम खाना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां गम खा लेती हैं वो घर कभी टूटता नहीं है, घर कभी उजड़ता नहीं है। और जिस घर की स्त्रियां गम नहीं खा पाती है वो घर पूरा तहस नहस हो जाता है। इसलिए नारी को बहुत गम खाना चाहिए। पुरुषोत्तम बनना है, पुरुष तो सब है, पर पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम बनना चाहते हो तो भगवान राम जैसी गम खाना भी सीखो। जो गम खा लेता है वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है, और जो सबकी गम खा लेता है वो सर्वोत्तम हो जाता है। ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं गम खा लेते हैं, लेकिन अपने घर में गम नहीं खाते। घर में सांप बनते हैं, फुफकारते हैं, और बाहर अरे पूछो मत, कुछ ऐसे केचुआ बनकर चलते हैं रगड़ रगड़ के। बाहर गम खाना भी ठीक है, लेकिन घर में भी गम खाना ठीक है। और अपने परिवार के सदस्यों को कभी कभी धन्यवाद भी दो। कभी कभी अपने घर को देख करके प्रसन्न होइए कि मेरा घर बहुत सुंदर है।
कभी अपनी गाड़ी से भी संतुष्ट होइए। मन में किरकिरापन बहुत मत रखिए। सुखी होना चाहते हो तो संतुष्टि को जन्म दीजिए। संतोषामृत तृप्ता नाम, संतोष रूपी अमृत का पान करने वाले ही संसार में सुख पाते हैं। और जिनको संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, सेटिस्फाई नहीं, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वे दुखी रहा करते हैं। इसलिए संतुष्टि, अपनी वाइफ में भी संतुष्टि रखो, अपने पति में भी संतुष्टि रखो, और अपने घर की व्यवस्था में भी संतुष्टि रखो। कुंभ मेला में आए हो, यहाँ बड़ा संतोष करना चाहिए। कहीं सोने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी थोड़ी जगह में आपको समय निकालना है। संतोष पूर्वक मेला स्नान करो, लेकिन संतोष के सागर में भी स्नान करो। संतोष गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। ये संतोष, मैंने देखा है जो लोग 20-20 साल से जमीन पर कभी सोए नहीं हैं, वे इसी पंडाल में हजारों भक्त सो रहे थे और बड़ी अच्छी नींद आ रही थी। जिनके घर में डबल बेड है और यहाँ बेड ही नहीं है और जमीन भी ऊबड़ खाबड़ होगी, पता नहीं मिट्टी गड़ती होगी पीठ में। गुरु ने व्यवस्था तो बहुत किया, लेकिन आस्था इतनी बड़ी हो गई कि व्यवस्था छोटी पड़ गई। बड़े प्रेम से लोग आते हैं। इसलिए मैं मेला यात्रियों से यही कहता हूँ, आइए, डुबकी लगाइए, गुरु का दर्शन करिए, ज्ञान सुनिए, प्रवचन सुनिए, भोजन भंडारा लीजिए, दान कीजिए और शीघ्र घर को वापस चल दीजिए। मेला में ज़्यादा रहने से तुम्हारे गुरु भाई पीछे से करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे जगह भी खाली कीजिए। ये बुद्धिमानी का विषय है। चुपके से बता दिया और सबको नहीं बताता हूँ, तुमको बताया और तुमको चतुर बना दिया। लोग सोचते होंगे इस चतुर हम बनना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा चतुर भी बन लेना है, क्योंकि मेला में बहुत गहन भीड़ चल रही है। पूरा गाड़ियां बंद हो चुकी है। पुलिस जवानों का कंट्रोल करने में पसीना छूट रहा। लाखों पुलिस जवान लगा हुआ है जगह जगह पर। और इतने बड़े मेला को संभालना, मैं तो पुलिस जवानों को आशीर्वाद देता हूँ कि पुलिस जवानों का महत्व आज मेला में हम लोगों को पता चला है। 6 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाते हैं, ड्यूटी पर ड्यूटी चल रही है। और पुलिस जवान इस चिंता और भय में है कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए, कंट्रोल बना रहे, शांति बनी रहे। क्योंकि जहाँ करोड़ों लोग एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आपसे भी कहूँगा, मेला जाना भगदड़ मत करना। कोई झूठी अफवाह फैला दे उसमें मत आना। कोई बोल दे यहाँ बम रखा है, तुम भागना मत। अरे बम होगा तो बम होगा, तुम कोई बम से कम हो? तुम सब एटम बम हो, घर में तुम्हारा बम फूटता रहता है। वहाँ बम रखा है, तुम बम बम भोले बोल दो, क्या फर्क है? हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। भागदड़ में रौंद जाओगे, भागना नहीं, बिल्कुल नहीं भागना। बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। जो होना होगा होगा, लेकिन भगदड़ नहीं करना है, अफवाहों में नहीं पड़ना है, ये सावधानी बरतना। क्योंकि कई जगह भगदड़ में लोग बहुत रौंद गए, मर गए। तो ये मेला में भगदड़, इसीलिए जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह कंट्रोल है, इधर मुड़ो उधर जाओ, एक साथ भीड़ न होने पाए। और लगभग सभी लोग पैदल चल चुके हैं। जितने लोग पैदल चले हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जरा हाथ उठाकर बताएं। ये देखो पैदल वाले, सब पैदल, सब पद यात्री हैं।
सब चंद्र यात्री, सब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज और वोल्वो सब धरी रह गई। देखिए इसी दुनिया में सब धरी की धरी रह गई और गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई। और घर से चले थे गाड़ी साफ करके बड़े हनक से कि मैं जा रहा हूँ फॉर्च्यूनर, और यहाँ पहुँचे तो फॉर्च्यून तेल मिला है पीपा में। यहीं से सीख लो। जैसे लोग कहते मरोगे साथ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ तो मरे नहीं जिंदा है, लेकिन फिर भी गाड़ी वाड़ी सब पीछे छूट गई, सब पीछे छूट गई। और ये पैदल चलने की जो यात्रा है ये मेला का अमृत है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम पैदल चलोगे तुमको बुखार भी नहीं आएगा, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, और तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, उल्टी पल्टी टट्टी कुछ नहीं, बवाल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। ये पैदल चलना इंजेक्शन है, इंजेक्शन, सारा रिएक्शन इन्फेक्शन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पैदल खूब चलो, खूब चलो, और चल चल के घर जब जाओ तो घर में भी थोड़ा पैदल चलने की आदत बना कर रखो, नहीं तो जिंदगी भर बीमारी भोगोगे। पैदल चलने से 43 रोग शरीर में नहीं आते। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, और गहरी नींद सारी बीमारी को भगाने का मंत्र है। गहरी नींद में सोना। जिनको घर में नींद नहीं आती थी वो भी कुंभ मेला में 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद खूब खुर्राटे मार कर सोए। मैं तो इसमें रात में चेक किया था तो बहुत लोग तो ऐसा खुर्राटा मारते रहे, लगता है ट्रैक्टर स्टार्ट कर। हाँ, और कोई कोई खुर्राटा थोड़ा धीरे रहे तो लग रहा है स्कूटी भगाए ले जाते हैं, ऐसे बोल रहे। मैंने कहा अरे भैया भागो, ये बघवा है क्या? अब इतना थक गए, गर्दन टेढ़ी हो गई, बेहोश पड़े हैं, सो रहे, नाक बजे चाहे बांस बजे कोई मतलब नहीं। बहुत सुख मिला, मेला का ये सुख है। कल आपको बता दूं एक बात, कल 7 बजे मौनी अमावस्या की स्नान करने के लिए तुम लोग 5:30 से 6 बजे रेडी रहना। अपना अपना कपड़ा भी पकड़ लेना, और साथ साथ में एक ध्वजा पकड़ लेना, और गुरु महाराज भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। और त्रिवेणी संगम में कल मौनी अमावस्या के दिन हजारों हजारों भक्तों के साथ और सैकड़ों हजारों साधुओं के साथ में तुम्हारे गुरुजी भी संगम स्नान में चलेंगे। ये हमारे भक्त दया शंकर वर्मा जी हैं। ये सोने चांदी के व्यापारी हैं, बड़े छोटे व्यापारी हैं, दिल बहुत बड़ा, और चांदी के खड़ाऊ गुरु जी को दिया है। क्या श्रद्धा है लोग सोचते मेरा गुरु कुछ अच्छा पहने। कोई कोई भक्त इतना अच्छा मेरे लिए कपड़ा लाता है, मन खुश हो जाता है। गुरु फटा कपड़ा पहने तो बेइज्जती तो शिष्यों की ही होगी। इसलिए गुरु के लिए ताल मखाना भी लाओ, कम से कम ताल न डूबे, गुरु ताल मखाना में डूब जाए। और गुरु के लिए काजू किशमिश बादाम गर्री नारियल और खीर में डालने वाला सब ड्राई फ्रूट मसाला भर भर के एक एक बोरी लाइए, और घी भी लाइए। गुरु सूंघ ले, भोग लग गया, गुरु देख ले, भोग लग गया, गुरु स्पर्श कर ले, भोग लग गया, और गुरु चख ले, भोग लग गया, और उसके बाद सब संत और भक्त खा ले तो समझ लो भंडारा हो गया। तो कल मैं आपके साथ चलूंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे कि नहीं? लेकिन कोई लोग गुरु जी को ढकेलना मत, क्योंकि ज़्यादा जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, और एक गुरु और हजारों चेला
और कहीं अगर चेला लोग जोश में आ गए तो गुरु बेचारा रौंद जाएगा। तो गुरु को कोई ढकेलना मत, थोड़ा 5 फीट दूर रहना गुरु से, आगे पीछे रास्ता ठीक रहे। ठीक। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता